कि तेहरान में लोग किस तरीके से हाथों में झंडे उठाए खुशी का इजहार करें और इस खुशी का यकीनी तौर पर इस तमाम तर ये जो क्रेडिट है इसका सेहरा पाकिस्तान के सर सजता है। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही अहम रोल यहाँ पर निभाया गया है। तो सीनियर तज्ज़ियेकार मसूद अब्दाली साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। मसूद साहब, तो कोई दो राय नहीं है ये कहने में बहरहाल कि पाकिस्तान का जो एक कद है वो मजीद अब बढ़ा है, जो कायदाना सलाहियतें सामने आई है जिसकी पूरी दुनिया मुतरफ हो रही है। फील्ड मार्शल की, वजीर आजम शहबाज शरीफ की, कैसे देखते हैं आप मजमूई तौर पर पाकिस्तान के इस रोल को? आंख का तारा बनकर सामने आया पाकिस्तान। शुक्रिया। देखिए, ये बात जो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान का इसमें किरदार जो है बड़ा ही मजबूत रहा है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात यहाँ कुछ जो इसराइल के बाद तज्ज़ियेगार कह रहे हैं कि इस वक्त दो जंगें हो रही हैं, एक अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान जो अस्करी जंग है, और एक पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो सफारती जंग है। इसराइल जंग जारी रखना चाहता है और मिडिल ईस्ट को तबाह करना चाहता है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जंग बंद करके अमन कायम करना चाहता है। और उनका कहना यह है, इसराइली तज्ज़ियेगारों का, कि ऐसा लगता है कि इस जंग के पहले मरहले में पाकिस्तान कामयाब हुआ है, कि वो कम अज कम आर्जी तौर पर जंग बंद कराने में कामयाब हो गया। लेकिन इसमें जो जंगबंदी का जो माहदा, जो अबूरी जंगबंदी का माहदा हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार खुद जनाब ट्रंप साहब के गैर जिम्मेदाराना रवैये का था। जिस तरह उसे फहश कलामी की, जिस तरह धमकी दे रहे थे, जो बिल्कुल यानी जंगी जराइम की जमन में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये काम कर देते वो जो करना चाह रहे थे तो जंगी जराइम में आता। खुद उनकी पार्टी के लोग भी इसके मुखालिफ थे। बल्कि आज अमेरिकी ज्यूइश काउंसिल की जो सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा बड़ा साफ साफ कि सदर ट्रंप जो कदम उठाना चाहते हैं उससे किसी और का नहीं, अमेरिकी यहूदियों का और इसराइल का नुकसान होगा। तो इसलिए एक लिहाज से खासे दबाव में भी थे और उनको फेस सेविंग चाहिए था। ये बड़ा कमाल है पाकिस्तानी सफारतकारी का कि पाकिस्तान ने दोनों को, ईरान को और अमेरिका को, दोनों को फेस सेविंग दे करके एक ऐसे यानी जिसे कहते हैं अरेंजमेंट के ऊपर तैयार कर लिया है जिसमें दोनों बजाहिर विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। यानी जहां तक सदर ट्रंप का ताल्लुक है तो उनको उस लिहाज से वो कामयाबी का जश्न मना सकते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान के नुकसान से देखें तो ईरान ने उसको कंडीशनल खोला है। यानी ये साफ साफ रहा है कि वो इराक़ी साहब ने, जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जो कबूल की है शराइत शहबाज शरीफ की, उसमें उन्होंने लिखा है कि खुली हुर्मुज़ खुलेगी लेकिन अंडर कोऑर्डिनेशन विद ईरानियन आर्मी। इसका मतलब कि ईरान जो है वो अपने कंट्रोल बरकरार रखेगा। बोली नहीं, ट्रैफिक तो खुली रहेगी, जहाज तो आ जा सकेंगे, लेकिन वो ईरान के ताबन से होगा, ईरान की मर्जी से होगा। तो इस लिहाज से अपनाए पर ईरान का कंट्रोल भी रहा और उसमें ट्रैफिक भी जारी रहेगी। तो इस लिहाज से ट्रंप साहब को फिर से मिली कि वहाँ ट्रैफिक बरकरार हो गई दोबारा। और ईरान अपने मौके पर कायम रहा कि अपनाए पे कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। तो इस लिहाज से ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और शहबाज शरीफ की, कि उन्होंने जो है वो दोनों को एक ऐसा मुआहदा तैयार किया कि जिसके अंदर दोनों के लिए कामयाबी का पहलू है। सही। अच्छा मसूद साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि शुरू में आपने कहा कि इसराइल जो है वो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों और मामला जो हैं वो अमन की तरह बढ़े, तो आप यहाँ पर क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने क्योंकि बहुत अहम किरदार अदा किया है, एक अमन मिशन था जिसको पाकिस्तान ने जो है वो सर अंजाम दिया है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है यहाँ पर? देखिए, जिम्मेदारी एक जो इसमें बहुत बड़ा मसला जो बहरहाल जो है वो ये कि सदर ट्रंप की जो साख है वो आलमी माहदे के मामले में वो इंतहाई खराब है। इन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। खुद उनकी अपनी पार्टी के लोग अमेरिका में ट्रस्ट नहीं करते। आदि झूठा जिसे कहते हैं वो है, झूठ बोल देते हैं, मतलब वो माहदे की पासदारी नहीं करते। माहदे के इस बात के भी में कोई शक, इस बात में भी किसी को ताज्जुब नहीं होगा कि 2 दिन बाद दोबारा हमला कर दें ईरान के ऊपर। तो ये ऐसा कुछ करते रहते हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि वो चूंकि ऐसी बातों ने जो बातें उन्होंने की थी, ये कि उनके पुलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे और आज उन्होंने कहा हम पूरी तहजीब को मिटा देंगे, तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो खासे डिफेंसिव हो गए थे। उनके लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, तो खुद भी वो उससे निकलना चाहते थे। और ये कमाल है पाकिस्तानी सफारतकारी का, पाकिस्तान ने उनको एक बाइज्जत रास्ता दे दिया
बिल्कुल। इस दलदल से निकलने का। इजी गेट ये और सफारतकारी इसी को कहते हैं, बाकमाल सफारतकारी यही है कि दोनों फरीक को दलदल से निकलने के रास्ते दिए जाए। और बहरहाल इसमें ये बात तो तय हो गई कि जो 34 दिन या 35 दिन के 40 दिन के जो लड़ाई रही है, उसके अंदर ईरान जो है उसने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के जितने जहाज गिरे हैं, इतने जहाज उसके अफगानिस्तान के 20 साल जंग में नहीं गिरे, जो गुज़िश्ता 10 से 12 दिनों में ईरान ने गिरा दिए। तो एक लिहाज से अमेरिका की को, यानी इस जंगबंदी की अमेरिका को ज्यादा जरूरत थी ईरान के मुकाबले में। और खास इतनी सख्त बात कहे गए थे सदर ट्रम्प साहब कि उनके लिए इससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये रास्ता शहबाज शरीफ ने दिखा दिया। ये बहरहाल उनकी कामयाबी है। और मसूद साहब, मैं बिल्कुल इसी गुफ्तगू की जानिब आगे आपकी तरफ आना चाह रही थी कि जैसे कि आपने भी अपने गुफ्तगू में जिक्र किया कि 2 डायमेंशंस आपने हमें बताई कि एक तो सिफाती जंग थी, ये एक अस्करी जंग थी। और अगर हम सिफाती जंग की बात करें जिसका पहला मरहला पाकिस्तान ने जीत लिया बहरहाल, तो आप कैसे एनालाइज करते हैं? कल तक हमने देखा जिस ट्वीट का आपने भी जिक्र किया सदर ट्रम्प की जानिब से जो किया गया था, एक धमकी आमेज बिल्कुल लहजा, और उसके बाद यूं टेबल टॉक की तरफ मामलात को लाना कहने सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन सिफाती तौर पर ये इतना आसान नहीं था। जो रोल पाकिस्तान का यहाँ रहा है, मैं चाहूँगी थोड़ा आप उस पर भी एक मुफस्सल तौर पर तज्जिया अपना सामने रखें, क्योंकि ये बात तो बहरहाल प्रूव हो गई है रोज़ अव्वल से ही कि सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। पाकिस्तान ने तो हर फोरम पर यह बात रखी है, चाहे कश्मीर का मामला हो, अपना मामला हो, किसी और की जंग हो, हमेशा हमने ये रोल रहा है कि मुज़ाकरात ही हमेशा वाहिद हल रहते हैं। देखिए, इस जंग में यानी इस मामले में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी नाजुक है। इसलिए कि जो अरब ममालिक है, ये लड़ाई जो सिर्फ ईरान और अमेरिका और इसराइल की नहीं थी, इसके अंदर मशरक़ वस्ता के ममालिक भी जो है मतलब सोच चुके थे। यानी किसी न किसी हैसियत में कतर है या मुत्तहदा अरब अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, ये तमाम ममालिक के ऊपर ईरान ने हमला किया। इस मामले में पाकिस्तान के लिए पोजीशन बड़ी नाजुक थी कि वो किस तरह इस मामले को लेके चले। यानी वो अगर ईरान की हिमायत करता है तो जाहिर है कि उस सूरत में हमारे जो मशरक़ वस्ता के अहबाब हैं वो नाराज होते हैं, जिनसे बड़े अच्छे मरासिब है पाकिस्तान के, माली मरासिब बहुत अच्छे उनसे। और अगर पाकिस्तान जो है ईरान की मुखालफत करता है, ये बात उसूली तौर पर गलत होगी, इसलिए कि बहरहाल ईरान एक मजलूम मुल्क है, उस पर हमला हुआ है। तो पाकिस्तान की सियासत का ये बड़ा कमाल है, इसको मैं वाकई क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तानी क़यादत को। अगरचे मैं मेरी बड़ी सियासी इख्तलाफात हैं शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन ये अच्छी बात है उन्होंने की कि इस मामले में उन्होंने अपनी गैर जानिबदारी को हर मरहले पर बरकरार रखा। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब सलामती कौंसिल में करारदाद आई तो पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मजम्मत की, अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत की खुल करके उसके खिलाफ वोट दिया। लेकिन जब वो करारदाद आई जिसके अंदर ईरान की मजम्मत की गई, अरब ममालिक पे हमले की, तो पाकिस्तान ने उस करारदाद के हक में वोट दिया। यानी उसूली बात क्या पाकिस्तान हमले के खिलाफ है, चाहे ईरान पर हमला हो या ईरान की तरफ से हमला हो। तो इसके साथ पाकिस्तान ने अपना एक जो गैर जानिबदार रवैया है वो बहुत ही अच्छे तरह निभाया। फिर आज भी देखें, आज जो रायशुमारी हुई है सलामती कौंसिल में, जिसके अंदर तमाम मुल्कों ने जोर दिया कि सलामती कौंसिल ने जोर दिया तमाम मुल्कों पर कि वो अस्करी कुव्वत के जरिए आमनाए हरमुज खुलवाएं, तो पाकिस्तान उस करारदाद में गैर जानिबदार रहा। न पाकिस्तान ने ईरान की मुखालफत की, न इसराइल की हिमायत की, इसलिए कि पाकिस्तान न अमेरिका के हक के साथ वोट दिया, न ईरान के साथ वोट दिया, बल्कि उन्होंने वो न्यूट्रल रहे उसमें, जो बहराइच सालिस को न्यूट्रल रहना चाहिए मामले के अंदर। तो जो पाकिस्तान ने यानी ये जो मुझे लगा कि ये जो 34-40 दिन का क्राइसिस था, ये पाकिस्तान के बड़ा सख्त था, बड़ी सख्त आजमाइश, अभी बड़ी सख्त आजमाइश है पाकिस्तान के लिए। इसलिए कि मशरक़ वस्ता में तमाम के तमाम ममालिक, जिनमें ईरान भी शामिल है, हमारे दोस्त हैं और हम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। जबकि आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात, ईरान और कुवैत के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं आजकल। तो उसमें तमाम दोस्तों, तमाम फरीक से मिल करके रहना, दोस्ती बरकरार रहना, एतमाद बरकरार रहना, और उसके बाद एक अमन माहदे के लिए सबको राजी कर लेना, ये बजात खुद बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि पाकिस्तान ने अपने जैसे कहते हैं कार्ड बड़े अच्छे खेले, और खास जो इन मामला के अंदर पाकिस्तान ने इंतहाई यानी शऊर का सबूत दिया, अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखते हुए, वो बड़ी कामयाबी रही पाकिस्तान की। सही, बिल्कुल गैर जानिबदार किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने। मसूद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ तलत रशीद रिपब्लिक रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। रशीद साहब, जिस तरह आपने ये सारा सिनेरियो देखा, 28 फरवरी से ये कशीदगी जो है वो शुरू हुई थी, और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया है, नुमाया तौर पर उभर के सामने आया है,
कैसे देखते हैं आप इसको, कैसे एनालाइज करते हैं, और इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया, बल्कि न्यूट्रल रहे हैं, और विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इससे ये है कि पाकिस्तान ने दोनों अमेरिका को भी अपनी तरफ माइल किया है, और ईरान को भी। ये लग रहा है कि ये बिहाइंड द सीन दिनों से चल रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इससे निकलना चाहते थे। वो बाइज्जत तौर से निकलना चाहते थे, ताकि किसी तरीके से कि ये जो उन्होंने बातें कही हैं ये इस पे अमल ना हो सके, क्योंकि और डिजास्टर होता कि इंटरनली यहाँ पे भी, यूएस में भी उनके अपने जो कुलीग्स हैं, सेनेटर्स, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, सारे इसके खिलाफ थे कि ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि पूरी दुनिया ने इस बात को कंडेम किया है कि ये जो ट्रंप साहब कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान इसराइल का हुआ है कि इसराइल नहीं चाहता था कि ये माहदा हो और किसी तरीके से अमन पे किसी तरह ये माहदा हो जाए, ताकि दोनों फरीके आराम से बैठे। ईरान ने भी बड़ा अच्छा प्ले अदा किया कि वो भी डटा रहा है और वो पीछे नहीं हटा। तो उसकी वजह ये भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको भी पता था कि ईरान एक क़यादत नहीं बल्कि वो पूरी कौम है जो उसके पीछे खड़ी है। और इस वजह से जो भी बातें होती रही या ट्रंप साहब कहते रहे, ट्रंप साहब उन्होंने काफी दफा ये कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में फिर वो यू टर्न ले लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसमें जंग में जीत किसी की नहीं होती, ये गिव एंड टेक वाला है। अब जो ईरान ने कहा है कि हम जो 10 नुकात हमारे हैं उसमें से ईरान अपनी काफी चीजें मनवा लेगा, जिसमें जो भी उसका नुकसान हुआ है वो रिकूप करेगा। और हरमुज को उसने खोल दिया है, और के पीछे आई थिंक पाकिस्तान के अलावा दूसरों कुछ और ताकतों का भी है जो अभी सामने। बिल्कुल। अच्छा तलत साहब, चूंकि आप खुद रिपब्लिकन रहनुमा हैं, थोड़ा सा हम इस लेंस से भी ज़ाहिर है जानना चाहेंगे, बड़ा क्लोजली जो ट्रंप के डिसीजंस हैं उस पर जो रिपब्लिकन रहनुमा है वो अपना जो रद्द-ए-अमल है उसका भी इजहार करते रहे हैं। प्री एनालिसिस एंड पोस्ट एनालिसिस, यानी कि ट्रंप के बिलखुसूस इस फैसले को, क्योंकि एक आरा तो ये भी सामने आ रही थी रिपब्लिकन की जानिब से कि अमेरिका को इस जंग में पड़ना ही नहीं चाहिए था, ये तो इसराइल की जंग थी, क्योंकि ज़ाहिर है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ के अवाम पर भी पड़ा है, और जब अवाम पे वो इम्पैक्ट पड़ा है तो आगे मिड टर्म इलेक्शंस आगे हैं, तो उसका भी बहरहाल ट्रंप को इस हवाले से भी वो एक चीज़ सामने आ सकती है। तो हम चाहेंगे थोड़ा पार्टी लेंस के तौर पर भी आप इस सारी सिचुएशन को तलत साहब एनालाइज कर सकें। जी देखें, ट्रंप जो इसमें गए हैं ना, ये किसी की मर्जी से नहीं गए। अमेरिकन पब्लिक की मर्जी नहीं थी, कांग्रेसमैन यहाँ पे सेनेटर्स किसी की मर्जी नहीं थी, वो तो इसराइल के कहने पे गए थे और बाद में वो पछता रहे थे। उन्होंने ये समझा था कि ये आसानी से जो ईरान की क़यादत है इसको अगर गिरा दिया जाए, काफी लोग शहीद हुए, अगर ये हम लोग कर लेंगे तो इसका मतलब कि पूरी ओपिनियन चेंज हो जाएगी। ये ऐसा नहीं होता। ये अब अगर ये ऐसा होता भी तो आवाम जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इसको नहीं होना देती। यहाँ पे जहां तक यहाँ पे कांग्रेसमैन सेनेटर का ताल्लुक है, भाई अभी इलेक्शन मिड टर्म आ रहे हैं, मिड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप अपनी साथ खो सकते हैं, क्योंकि अगर मेजॉरिटी डेमोक्रेट की आ गई तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से यहाँ के कई जो सेनेटर, कांग्रेसमैन जो इलेक्शन के लिए लड़ना चाह रहे हैं, वो ट्रंप से अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनरल ओपिनियन लोगों की ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है। कई जो रिपब्लिकन जिन्होंने पहले वोट किया था, अब वो ट्रंप को वोट या उसकी पार्टी को वोट देने से गुरेज कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे काफी मसला हो रहा है, क्योंकि हर चीज बढ़ रही है, गैस प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, लोग तो यही देखते हैं कि उनके पॉकेट में किस किस्म का बोझ पड़ रहा है। हर चीज, ग्रोसरीज महंगी हो गई हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, ऑयल से सब चीज चल रही है और वो हर चीज पे उसका इफेक्ट हो रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि किसी तरीके से इससे निकले, क्योंकि ईरान ने तो अपनी प्रॉक्सी जो है जैसे हिजबुल्लाह हो गया या यमनी हुती हो गई, सबको बिल्कुल रेडी रखा हुआ था और ईरान ने इससे काफी फायदा उठाया है और इसराइल को इसका काफी नुकसान हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि ये तो जंग है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते थे कि मैं लंबी जंग के फेवर में नहीं हूँ, मैं इसलिए वो उसमें जम करके उसके बाद वो पछता रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए। बिहाइंड द सीन आई थिंक पाकिस्तान
अमेरिका से बात करना होगा, बल्कि अमेरिका पाकिस्तान को पुश कर रहा था कि किसी तरीके से इस डील को आगे किया जाए। आई एम 100% श्योर कि अमेरिका ने पुश किया होगा पाकिस्तान को ये जो 2 हफ्ते की एक्सटेंशन के लिए, कि इसको पुश करो ये, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है और अच्छा किया है, न्यूट्रल रहे हैं। दैट्स पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। सही। तलत साहब, जिस तरह आपने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, अपनी साख भी खो सकते हैं, और ईरान ने जिस तरह से डिटर्मिनेशन दिखाई है और जिस तरह से यूनिटी दिखाई है ईरान ने, आपको क्या लगता है कि भी जब मुज़ाकरात होंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई स्टेप लेंगे जिसकी वजह से उनको अपनी साख खोने का खदशा हो? नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुरी तरह फंसे हुए हैं अभी, क्योंकि ईरान, अब देखें ना, इसमें जीत किसकी हुई? ईरान जीत के आए। ईरान ने अमेरिका की एक बात भी नहीं मानी, और डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नीचे उतरे। अभी जो 15 नुकात है, ईरान ने साफ मना कर दिया कि मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो मुझे चाहिए। डील सही। जब होती है उसमें गिव एंड टेक होता है। आई एम श्योर कि ईरान भी कुछ ऐसी चीजें हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अमेरिका को भी कुछ ऐसी चीजें हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला ये है मिडल ईस्ट के, जो कतर हो गए, बहरीन हो गए, सऊदी अरब हो गए, इन ममालिक को बहुत नुकसान हुआ है इकोनॉमिकली। और ईरान ने ये चाल चली है कि उस, देखा ना, उसने अपना पैसा ना एम्यूनिशन एम्यूनिशन का खर्च किया, प्लेन वगैरह पे उसने इतना पैसा नहीं किया। इसने अमेरिका को, पूरी दुनिया को जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, उसको उसने उभार किया, उजागर किया है, ताकि लोग अगर फाइनेंशियली जब बिल्कुल वीक हो जाएंगे तो लोग अमेरिका को कहेंगे कि तुम इससे, क्योंकि यूरोप पूरा, देखे ना, कोई भी यूरोप अमेरिका के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, सिवाय चंद के। उन्होंने खुल के अभी कहा कि जी हमारी वॉर नहीं, ये आपकी वॉर है, आपकी भी नहीं बल्कि इसराइल की। अमेरिका एक्चुअली इसराइल की प्रॉक्सी बन के आया है सामने, और इसी वजह से उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि उसको कोई भी सपोर्ट लोकली नहीं मिल रही। और जो इलेक्शन की वजह से इसको खतरा भी है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हार गए तो सेनेट और उसमें कांग्रेस में अगर मेजोरिटी नहीं हुई तो कोई बिल पास नहीं हो सकेगा।